उसमें मटर के छिलके हैं, इसमें केले के छिलके हैं और इनमें संतरे के, इसमें प्याज के और इसमें एलोवेरा, उसका भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अगर आप साग पे डालोगे, पालक पे, मेथी पे, सरसों पे, पत्ते इतने उनके ग्रीन कलर के हो जाएंगे, उनका बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा। और सब्जियों में डालोगे तो सब सब्जियों भी एकदम हरी रहती है, पौधे एकदम हरा रहता है, जान लगती है उनमें कि हाँ कुछ खाया है इन्होंने। और जैसा कि हमने यहाँ पर देख ही लिया, तकरीबन 4 साल से आप मैम गार्डनिंग कर रही है ना जी। तो 4 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मंजू अब तू फेल हो रही है, अब तुझे बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, मुझे तो मैंने जो उगाया वो सब उगा, सब जो भी सब्जी मैंने लगा दी उस पे फल आ गया, फल आ गया। अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो ऊपर से भी छत तपेगी और हम अगर केमिकल डालेंगे तो पौधा भी अंदर से मिट्टी भी गर्म हो जाएगी। तो ये डालने से इन सभी सारी चीजें जो भी हैं इन पानी में मिलाकर डालने से पौधे ठंडे रहेंगे। ठीक है। तो आपकी फ्रूटिंग पे कोई असर नहीं होगा। मैं जो इनसे बचेगा, इनसे जो छिलका निकलेगा वो सब छिलका मैं मटके में डालती हूँ, उसमें मिट्टी डालती हूँ और थोड़ी दही में गुड़ मिला के वो डाल देती हूँ। ठीक है। क्रम वाइज, पहले ये, फिर मिट्टी, फिर थोड़ा सा वो। पौधों में आप डालिए, आपको इसके अलावा बाहर से कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लाने की या बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इन चीज़ों को डालते रहिए, कोई भी आपको गार्डनिंग में फेल नहीं कर सकता, कोई भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ किचन से ली हुई चीज़ों से आपकी किचन गार्डनिंग में भरपूर सब्जियाँ लगेंगी तो यकीन करेंगे आप? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मंजू जी अपने घर की छत पर सीजन की सभी सब्जियां ले रही हैं, वे भी सिर्फ किचन से बची हुई चीजों का इस्तेमाल करके, जिसमें वो सिर्फ 3 दिन में बायो एंजाइम बनाती हैं, जिसमें प्याज के छिलकों का एंजाइम, संतरे के छिलकों का एंजाइम, एलोवेरा का और मटर के छिलकों का बायो एंजाइम तैयार किया जाता है। ये न सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है बल्कि कीट पतंगों को भी हटाता है और साथ ही जो गर्मियां अभी आने वाली हैं उनमें भी पौधों को बचाने में बखूबी मददगार होगा। तो चलिए मंजू जी से जानते हैं कि वो किस तरीके से एंजाइम बनाती हैं और इसका यूज कैसे करना होता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं मंजू त्यागी, राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है मैम। तो जैसा कि हम आपके गार्डन में पहले आए हैं और अब आए और बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर लगी रहती हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या कभी कोई केमिकल या बाहर से कुछ फर्टिलाइजर्स हलाकर आपको डालने पड़ते हैं? नहीं, मैं कुछ बाहर से नहीं डालती, केमिकल वाली चीज़ें तो सब बाहर से मिल ही जाती हैं, फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी यूज करती हूँ घर का ही होता है, जो किचन से निकलता है वही सब मैं अपने पौधों में यूज करती हूँ। किचन से निकलने वाली सारी चीज़ें, तो ये जितनी भी पूरा गार्डन जो सब्जियों से भरा हुआ है सब उसी का राज है? उसी का, वही एक राज है। ठीक है। तो कौन कौन सी सब्जियां आप अपनी छत पर लगा लेती हैं? मैं गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, सलाद में भी लेटुस है, टमाटर है, बैंगन है, मटर है। ठीक है। तो बहुत सारी सब्जियां हैं, तो ज़्यादा देरी हम नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे। असल में उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर मैम ये जो खजाना मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कहाँ से और कैसे तैयार किया है, कहीं से लूटा है क्या आपने ये खजाना? नहीं, ये सब किचन से ही निकला हुआ है खजाना। यही मैं पानी में भी यूज करूँगी और यही मेरा कंपोस्ट बनेगा। ठीक है। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो फलों के छिलके होते हैं उनको मैं इसमें डालती हूँ, 3-4 दिन भिगो के रखती हूँ, उसके बाद उनका पानी पौधों में डाल देती हूँ और उनको कंपोस्ट में डाल देती हूँ। ठीक है। उसी से मेरा कंपोस्ट भी जल्दी बन जाता है और ये पानी में ये मिला के देने से फसल आप देख ही रहे हैं सब, नहीं कोई कीड़ा लगता है तो किसी क्या, में। क्या रेशो रहता है, कितना मिलाती हैं, क्या करती हैं? मेरा कोई रेशो नहीं रहता है, 5 लीटर की बोतल रहती है, इसमें जितने दिन 3-4 दिन जितनी छिलके आएंगे वो डालती रहूंगी, उसके बाद मैं इनको बदल देती हूँ। तो ये सारे छिलकों का सब मिक्स आप बना देती हैं, सब अलग अलग? सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो पहले मैं जानना चाहूंगी आपने कौन कौन से छिलकों का क्या क्या चीजें बना रखी हैं? उसमें मटर के छिलके हैं, इसमें केले के छिलके हैं और इनमें संतरे के, इसमें प्याज के और इसमें एलोवेरा, उसका भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले तो जो आपने बताया कि आप मटर का ये पानी तैयार कर रही हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आखिर ये इसे किस तरीके से आप तैयार करती हैं और क्या इसके फ़ायदे रहते हैं? मटर, सर्दियों में मटर खूब घर में आती है, उनके सबके छील के आप, छिलकों को फेंक के ना, उनके काट के आप पानी में डाल लो। ठीक है। बाल्टी में डाल लो, बकेट में, इस आपके पास बर्तन हो मिट्टी का उसमें डाल लो या फिर इन बोतलों में डाल लो, कहीं भी डाल लो, डाल के रखो 3-4 दिन। ठीक है। उसका पानी आप अगर आप साग पे डाल लोगे, पालक पे, मेथी पे, सरसों पे, पत्ते इतने उनके
ग्रीन कलर के हो जाएंगे, उनका बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा। और सब्जियों में डालोगे तो सब सब्जियों भी एकदम हरी रहती है, पौधे एकदम हरा रहता है, जान लगती है उनमें कि हाँ कुछ खाया है इन्होंने। बाकी को कंपोस्ट में डाल दो, उनके छानने के बाद जो भी छिलके बचेंगे वो जल्दी गल जाते हैं, फिर वहाँ कंपोस्ट में जल्दी वो ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ मैम ने बताई। और वैज्ञानिक इसे ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। मटर के छिलकों को आपके घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहे होंगे, बिल्कुल आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सिंपली मैम ने बताया है कि आप उनको काट लीजिए या सिंपली बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए और जो पानी 3-4 दिन के अंदर तैयार हो जाता है उसे पौधों के ऊपर छिड़क दें। पत्ते हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है मटर का छिलका। ठीक है मैम, मटर के छिलकों के बारे में बात हो गई है, अब हम दूसरा जो आपने लिक्विड तैयार किया है उसके बारे में जानना चाहते हैं। केले के छिलके सभी के घरों में आते हैं। ठीक है, केला खा के फेंक देते हैं छिलके, लेकिन केले के छिलकों का बहुत अच्छे से यूज हो सकता है अगर आप उन्हें पानी में काट के डाल लें। साबुते भी डालें, लेकिन काट के डालेंगे तो जल्दी घुल जाएंगे। और उनको 3-4 दिन तक रखें, ज़्यादा की जरूरत नहीं, 3-4 दिन बहुत होता है। उसका पानी निकाल लें, पानी में 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिला लें और उसको किसी भी पौधे में दे दें। ठीक है, सभी के लिए फायदेमंद है। ठीक है, और उसको छिलकों को कंपोस्ट में डाल दें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैम ने कहा कि वो केले के छिलकों का पानी इस्तेमाल करती हैं, तो केले के छिलकों के अंदर पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। पोटेशियम की अच्छी मात्रा होने की वजह से जितने भी फलदार पौधे हैं, वो जितने भी फल बनते हैं पौधों को, उसके लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है और वो पूरी मात्रा कर सकता है केले का छिलका। तो आपके घरों में आता है, उसे फेंके नहीं, पानी के अंदर मिक्स करके डिप करके रखिए। 3-4 दिन के बाद उस पानी को स्प्रे कर दीजिए या सीधे आप पौधों के अंदर डाल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई केले के छिलकों की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैम आपने क्या चीज़ तैयार की है? संतरे के छिलके हैं। ठीक है, संतरे के छिलकों से एक तो कीड़ा नहीं लगता है। अगर आप संतरों के छिलकों को आप इसका पानी बना के 3-4 दिन रख लो और उसके पानी को आप स्प्रे करोगे तो किसी भी उस पर कीड़ा नहीं आएगा। आपके गार्डन में महकी महकी खुशबू आएगी। मैं संतरों के छिलकों को भी ऐसे ही पानी में भिगोती हूँ, 3-4 दिन तक रखती हूँ और उसके बाद पानी में 10 गुना पानी मिलाया और सभी पौधों में स्प्रे कर देती हूँ। तो उससे क्या अच्छी अच्छी खुशबू भी आती है और सभी पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं और कीट पतंगे नहीं आते, कोई भी कीड़ा नहीं लगता किसी भी पौधे में। एलोवेरा को भी इसका भी वही सेम प्रोसेस है। बारीक बारीक काट के एलोवेरा के पीस साफ धो के और फिर काट के उनको, ये भी 1 हफ्ता तक रखते हैं इनको। 1 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन में देखो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। फिर इनके पानी को उसमें मिला के, सादे पानी में मिला के पौधों में डालना है। ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलकों को भी भिगोती हूँ मैं 7-8 दिन तक, जितने इकट्ठे हो जाते हैं उतने भिगोती जाती हूँ। उसके बाद इनका पानी सादे पानी में मिला के सभी पौधों पे स्प्रे करती हूँ और फूलों वाले पौधों में ज़्यादा ध्यान डालती हूँ इसका, ताकि फूल अच्छे से ज़्यादा आएँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैम ने बता दी है। जैसे कि प्याज के छिलकों की बात हो रही है, तो प्याज के छिलकों में फास्फोरस हो गया, पोटेशियम बहुत हाई लेवल पर होता है। फूलों वाले पौधों में डालने का ये कारण है कि उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा है, जिसकी वजह से फूल अच्छी मात्रा में खिलते हैं, फूल बड़े साइज़ का खिलता है। इसी तरीके से क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भी होता है, तो सब्जियों के पौधों में डालने की वजह से भी सब्जियां अच्छी मात्रा में पहुंचती हैं, अच्छा साइज़ होता है, पौधों पर कीड़े नहीं लगते हैं। उसी तरीके से जैसे कि इन्होंने एलोवेरा का बताया पानी वो यूज़ करती हैं, इसको भी वैज्ञानिक तौर पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इसको बोला जाता है। यह पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और सबसे खास बात है कि हर एक के घर में एलोवेरा का पौधा लगा रहता है, बहुत बहुत तेज़ी के साथ एलोवेरा ग्रो करता है। और लोगों को ये लगता है कि आखिर अब हम इसका क्या करें। करना कुछ नहीं है, आपको उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसी के तरीके से पानी के अंदर भिगोना है और सभी पौधों में डाल देना है। आपकी सब्जियां ज़बरदस्त आएंगी। और जैसा कि हमने यहाँ पर देख ही लिया, तकरीबन 4 साल से आप मैम गार्डनिंग कर रही है ना जी। तो 4 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मंजू अब तू फेल हो रही है, अब तुझे बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं? मुझे तो मैंने जो उगाया वो सब उगा, सब जो भी सब्जी मैंने लगा दी उस पर फल आ गया, फल आ गया। मंजू जी मैं एक फ़ायदा और बताती हूँ इन सभी फर्टिलाइज़र का। ये ठंडा रखेंगे। अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो ऊपर से भी छत तपेगी और हम अगर केमिकल डालेंगे तो पौधा भी अंदर से मिट्टी भी गर्म हो जाएगी। तो ये डालने से इन सभी सारी चीज़ें जो भी हैं इन पानी में मिलाकर डालने से पौधे ठंडे रहेंगे। ठीक है, तो आपकी फ्रूटिंग पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी आप चीज़ें मिक्स करके एक साथ डाल देती हैं या एक हफ्ते आप एक चीज़ डाल रही हैं, दूसरे हफ्ते दूसरी चीज़? हफ्ते दर हफ्ते बदलती हूँ मैं। हफ्ते दर हफ्ते। पौधों की ग्रोथ के लिए
अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक नाइट्रोजन, एक पोटेशियम और एक फॉस्फोरस। ये जो 4-5 चीज़ें आप हमारे सामने देख रहे हैं, जिसमें मटर के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, संतरे के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए या फिर एलोवेरा हो गया, ये 4-5 जो चीज़ें हैं जो आसानी से बिल्कुल फ्री में हमारे घर पर उपलब्ध होती हैं। मटर रोज आ रही है, बिल्कुल फ्री की है। इसी तरीके से केले के छिलके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के हमें जो मिल गए, जो डस्टबिन में जाने थे यहाँ आ गए। सेम संतरे के छिलके, प्याज के छिलके हो गए या एलोवेरा हो गया। ये सभी 3-4 चीज़ों से हमें हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन पत्तों के अंदर, इन छिलकों के अंदर, वो चीज़ें भी होती हैं। पौधों में आप डालिए, आपको इसके अलावा बाहर से कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लाने की या बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इन चीज़ों को डालते रहिए, कोई भी आपको गार्डनिंग में फेल नहीं कर सकता, कोई भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम, आप अपने गार्डन में क्या फिर अब सिर्फ आप इतनी ही चीज़ें डालती हैं या कुछ और? नहीं, और भी है। मैं जो इनसे बचेगा, इनसे जो छिलका निकलेगा, वो सब छिलका मैं मटके में डालती हूँ, उसमें मिट्टी डालती हूँ और थोड़ी दही में गुड़ मिला के वो डाल देती हूँ। ठीक है। क्रम वाइज, पहले ये, फिर मिट्टी, फिर थोड़ा सा वो। तो एक मैंने वो बना रखा है किचन कंपोस्ट। एक मैंने लीव कंपोस्ट बना रखा है, उसमें सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्ते मैंने भर लिए, अमरूद के झड़े हुए हैं और सभी इनके जो जो फूलों के पत्ते झड़ते हैं, सबके जितना भी मैंने इकट्ठा किया है 2 महीने में, वो सब मेरा पूरा एक मटका भर गया है। अभी उसमें मैंने दही और गुड़ मिला के डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, वो नीचे बैठ जाएगा। अभी 4-5 दिन में वो आधा हो जाएगा। उसके बाद फिर सारे पत्ते इकट्ठे होंगे, इनकी सबकी कटिंग होगी पौधों की, उनके सब पत्ते छुटा के उसमें डाल दूंगी। उसके बाद फिर वही प्रोसेस होगा, दही में थोड़ा गुड़ मिला के वो डाल दिया और मिट्टी डाल दी। ठीक है। और मेरा 3 महीने में वो बढ़िया कंपोस्ट बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैम ने हमें यहाँ पे बता दी हैं और पूरे हैक्स, पूरे राज यहाँ पर बता दिए हैं। मैंने भी खुलकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपने घर में इस तरीके से चीज़ें तैयार कर लीजिए। हर दिन जो सिंपल पानी आप देते हैं उसकी जगह पर ये पानी दे दीजिए। इसके अलावा और भी कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं और मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी अपने गार्डन में इसी तरीके के कोई हैक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।